जो आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है कि वो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा है, उसका कोई नया लक़ब देना है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का है, उसका एक नया ओहदा देना है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग के भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है, इसका हमायत करें। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। 27वीं तरमीम की तजवीज़ में सूबाई खुद मुख्तारी से मुताल्लिक़ शिक और NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ भी पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। कहा आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। दीगर तजावीज़ पर हतमी फैसला आज इजलास में होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह तलब। ज़राए के मुताबिक आज ही 27वीं तरमीम सेनेट इजलास में भी पेश कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में MQM के बल्दियाती मसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया। मुत्तहदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक MQM ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि इंतखाबात के बाद बनने वाली मकामी हुकूमत को माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएँ। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद ने भी अलग अलग मुलाकातें की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर MQM की मौलाना फजलुर रहमान से अहम बैठक। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, अरशद वोहरा और दीगर भी शरीक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हमारी आईनी तरमीम के मुसवदे की हिमायत का इंदिया दिया है। हमने मुसवदा JUI को दिया है। ये पाकिस्तान का मुसवदा है। तमाम जमातें MQM की इस तरमीम को सपोर्ट करें। ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत। ये हमेशा से ये हुकूमत किसी रश में होती है, रात के अंधेरे में उनसे कोई वर्शन लीक हो जाता है और फिर कहते हैं यही हमारा वर्शन है, द नेक्स्ट डे ये करते हैं। क्योंकि यहाँ तो कभी भी डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि मैं आपको यह कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ असम्बली में भी ये कहा था, जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी में और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क। इस हुकूमत के पास तरमीम का इस्तेहकाक ही नहीं। 2/3 अक्सरियत के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह हुकूमत रात के अंधेरे में तरामीम मंजूर कराती है। पता चला है कि आईनी अदालत में जजेस की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इस इक़दाम से आवाम का अदलिया पर एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम में स्पेशल कमेटी में जो मुसवदा PTI के साथ मंजूर हुआ था वो सेनेट में पेश नहीं किया गया था। 27वीं तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं भी गलत है। नई तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम को छेड़ा नहीं जा रहा। अवाम इत्मीनान रखें। रहनुमा ANP एमिल वली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बयान, कहा 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट रिगार्डिंग, बिकॉज बैट के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी।
27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा वो इतने यकीन से ये बात क्यों कर रहे हैं, इस बारे में 27वीं तरमीम के बाद बताएंगे। उन्हें अपनी पार्टी पर इतना यकीन है कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को रोल बैक होने नहीं दिया जाएगा। ताजिकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। सदर ट्रंप का ऐलान, कहा मजीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अरब मीडिया का कहना है कि ताजिकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना अलामती है। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं से वाइट हाउस में मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के अमूर पर बातचीत। बरतानिया की आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों को सराहा। GSQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुसालहतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़वाइद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़ हुए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक चमन बॉर्डर के वाक़े से मुताल्लिक़ अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्दअमल देते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज से जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। वज़ारत इत्तलाआत का कहना है कि जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफ़गानिस्तान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की की क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला। दोनों ममालिक के दरमियान इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। घोटकी में कच्चे के इलाके रोंती में ऑपरेशन के दौरान 9 डाकू हलाक कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ कच्चे के डाकुओं ने हमला करके पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को कत्ल और 14 को जख्मी किया था। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में यकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियों की मदद से पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक ने 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डिजोर्जी ने 76 और प्रेटोरस ने 46 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कौन वनडे हफ्ते को फैसलाबाद में होगा। ICC इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। 4 रोज़ा ICC इजलास का आज आखिरी रोज़। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू करेंगे।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बरतानवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए तिजारती पॉलिसी क्रिस ब्राइंट से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत का हजम 5.5 अरब पाउंड है। ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स को फौरी फ़ाल करना नागुज़ीर है। जनरल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोलिंग भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। कौमी एयरलाइन के एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों अहदेदार गुज़श्ता बरस शुरू होने वाली इंक्वायरियों की हालिया पेशियों पर नहीं आए। दोनों के खिलाफ कौमी एयरलाइन के कवानीन के तहत कार्रवाई की गई। बरतरफ सेक्रेटरी जनरल अवैस जदून का निकाले जाने के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा, बरतरफी की बुनियादी वजह तैयारों में फ़नी खराबियों और कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही है। ज़राए के मुताबिक 2024 की इंक्वायरी में बरतरफी का फैसला इंजीनियर्स जारी एहतजाज के तनाजुर में किया गया। एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन कई रोज से मुतासिर है। PTI वफ्द की खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे में शिरकत के लिए वफाकी हुकूमत को दावत। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर मकाम ने कहा कि अमन के लिए सबको मिल बैठ कर काम करना होगा। इससे पहले भी उन्होंने इख्तलाफात भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की। असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ये मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर फैसला करें और इकट्ठे होकर मसले का हल निकालें। 27वीं तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तें बढ़ाई जाएँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा। पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम के मौके पर इत्तेहादी जमातों से नशस्तें बढ़ाने की बात हुई थी और यकीन दिलाया गया था कि अगली आईनी तरमीम में सूबे की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ाई जाएंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक सूबे का एक हल्का 3.5 से 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। कराची में बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाम बहक और 6 जख्मी हो गए। इंग्लैंड के आस्टन विला क्लब और इसराइली क्लब मकाबी तल अवीव के माबैन यूरोपा लीग का मैच। विला पार्क स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका का इसराइली फ़ुटबॉल क्लब्स के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालबा। मकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब की भी शिरकत। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के सामने मेहमान अचानक गिर पड़ा। अद्वियात की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान हेल्थ केयर कंपनी से वाबस्ता मुलाजिम ओवल ऑफिस में गिरा। सदर ट्रंप अपने करीब खड़े शख्स के गिरने पर परेशान सहाफ़ियों को बाहर भेज दिया। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर एहलकार डॉक्टर महमद औज ने फौरी तौर पर मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि मेहमान की हालत अब बेहतर है। हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज़। अपने पहले मैच में कुवैत को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम ने 124 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर। कल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स तैयार। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 4 रोज़ा जीप रैली में मर्द और कई खवातीन रेसर्स भी शरीक। जीप रैली की इख्तितामी तकरीब 9 नवंबर को होगी। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। वर्कशॉप में मारूफ बलोची फनकार उस्ताद नूर बख्श की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। सिंधी और बलोची म्यूज़िक का फ्यूजन शामिल किया। वर्कशॉप में उस्ताद नूर बख्श ने बलोची गाना लैला और लैला परफॉर्म किया।